अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फेसबुक पे आज एक मैसेज मिला है जहां उसामा रियाज कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मेक विद चिकन ब्रेस्ट। चाइनीज़ खाना एक क्यूजीन है जहां चिकन ब्रेस्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अंदरून चाइना की एक डिश चिकन एंड आमंड जो आपने बहुत दफ़ा चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में खाई हुई होगी वो मैं बनाऊं। उसके बाद मैंने सोचा कि स्पाइसी नूडल्स होने चाहिए क्योंकि हर चाइनीज़ खाने के साथ या चावल होते हैं या नूडल्स होते हैं, और क्योंकि ये भी काफ़ी नहीं है और क्योंकि चाइनीज़ खाने पे जो उनके जो बुफ़े होते हैं, उनके जो बैंक्वेट होते हैं, उन पर बहुत सारे खाने होते हैं, मैंने सोचा मैं एक और डिश बनाऊं और वो है चिकन विद वेजिटेबल्स। तो चलें जाके सब्जियां और चिकन जाके उठाएं और वापस आके खाना पकाएं। चलें जी, मैं आ गई हूँ KNN's चिकन ब्रेस्ट फिले का एक पैकेट उठाने के लिए। अच्छा, ब्रेस्ट फिले और KNN's की ये खूबी है कि इस पैकेट में से मुझे 4 या 5 ब्रेस्ट पीस मिलेंगे जो बोनलेस हैं और मुझे कसाई के पास जाना नहीं पड़ेगा और मुझे बोनलेस चिकन नहीं बनवानी पड़ेगी। डिफ्रॉस्ट होते हुए बिल्कुल तैयार हैं खाने पकाने के लिए। आपको ना धोने की ज़रूरत है क्योंकि ये सारी सेफ्टी रेगुलेशन जो KNN's फॉलो करते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा चलें, तो मैं 2 पैकेट उठा रही हूँ। मैं इसको चॉप करूँगी या मैं इसको होल्ड रखूँगी। ये अच्छा जी, अब जो चाइनीज़ खाने में जो सबसे ख़ास बात है वो है मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का इस्तेमाल। आज जो मैं शुरू करूँगी वो है स्प्रिंग अनियन से, जो हरी प्याज है। इसकी मैं 2 बंच लूँगी, थोड़ा सा नींबू, क्योंकि चाइनीज़ खाना ज़्यादा मिर्च वाला नहीं होता है, उसमें ज़्यादा खटास होती है और वो खटास से मिर्च और चीनी का मिलाप लाते हैं, फ्यूजन। तो थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी हरी प्याज। चाइनीज़ खानों में बहुत सारे रंग होते हैं और वो रंग शिमला मिर्च से आते हैं, तो आज मैं पीली और ऑरेंज शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो हमें मिर्चें यहाँ जो मिलती हैं ये थाई चिलीज़ होती हैं, ये थाईलैंड की होती हैं, और ये जो चाइनीज़ मिर्च होती है उसके बहुत करीब होती है, इसमें थोड़ा सा मिठास होता है। तो ये हम एक पैकेट उठाएंगे। अब चाइनीज़ क्यूजीन में जो दूसरी सब्ज़ी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है मशरूम्स, और वो हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादातर ये वैरायटी मिलती है जो गोल वाले मशरूम या बटन मशरूम कहलाते हैं। इसका मैं एक पैकेट उठा रही हूँ। अब जो दूसरी सब्जियां होती हैं चाइनीज़ खाने में वो हमें यहाँ मिलती नहीं है, वो ज़्यादातर आती हैं कैन्स में, जैसे हो गए वाटर चेस्टनट्स या सांगी। वो कभी कभार हमें मिलती है, कभी कभार नहीं मिलती, तो मैं उसका एक टिन मैं ज़रूर उठाऊँगी। और पाइनएप्पल, अनानास, कभी कभार हमें ये फ्रेश मिलता है, और अगर सीज़न में ना हो आप ज़रूर टिन पाइनएप्पल उठा के उसका इस्तेमाल करें। 2 दूसरी चीज़ें जो आप बिल्कुल कभी ना भूलें चाइनीज़ खाने में वो है लहसुन और अदरक। तो थोड़ी सी लहसुन और थोड़ा सा अदरक। चलिए जी, ये हो गई हमारी सब्जियां ज़्यादातर। अब हम जाएंगे और खाना पकाएंगे। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं चिकन विद आमंड्स के साथ। सबसे पहले आप चिकन ब्रेस्ट को पैकेट से निकाल लें, और यहाँ मैंने एक साफ़ बोल में इस चिकन को निकाल दिया है। अब क्योंकि चाइनीज़ खानों में या रेस्टोरेंट्स में जो चिकन एंड आमंड्स होता है वो एक सॉस में आता है और वो हर जगह उसी तरह का सॉस होता है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो जायकों में भी डिफरेंस नहीं आता है। तो मैंने आज सोचा है कि ये मैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनाऊं और मैं इसको ओवन में बनाऊंगी, लेकिन इसमें 2 स्टेप हैं। सबसे पहले मसाले। यहाँ मैंने एक मसाला बनाया हुआ है, गरम मसाला 4 मसालों के साथ, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, स्टार अनीस है और काली मिर्च है। मैं इसका आधा टीस्पून बोल में शामिल कर रही हूँ। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी आप डाल दें और 1 टीस्पून लेवल नमक का। अगला स्टेप, आप 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके को भी इसमें शामिल कर दें और 2 टेबलस्पून सेसमी ऑयल के, तिल वाले तेल के। अब आप फ्राइंग पैन को तेज़ आग पे रख दें और इसको गर्म होने दें और जल्दी से हाथ से इन सारे मसालों को मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब फ्राइंग पैन काफ़ी गर्म हो गया होगा, मैं चिकन ब्रेस्ट को इसमें डाल रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट हर साइड पे पकाएंगे। अब जैसे ये चिकन पकना शुरू हुआ है, इससे तिल वाले तेल की बहुत खुशबू उठी है। जल्दी से आप मुर्गी को फ्लिप करें और ये देखें कितनी खूबसूरती से लाल मिर्च अब चिकन की स्किन के ऊपर एक क्रस्ट बना रही है। अब इस स्टेज पे आप
3 टीस्पून सोया सॉस के फ्राइंग पैन में डाल दें और मैं 1 टीस्पून शहद का भी इसमें शामिल कर दूँ। जल्दी से इसको फ्लिप करें क्योंकि सोया सॉस बहुत जल्दी पकता है और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। थोड़ा सा सॉस रहने दें। जल्दी से ओवन डिश जिसमें आपने फॉइल बिछाई हुई हो उसमें आप मुर्गी को ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, अब ओवन में डालने से पहले मैंने 2-3 चीज़ें इस डिश में ऐड करनी है। सबसे पहले हरी प्याज जो मैंने बहुत ही बारीक स्लाइस की हुई है, ये मैं चिकन के ऊपर इस तरह डाल रही हूँ कि थोड़ी सी खूबसूरती आए डिश में। फिर वो जो चाइनीज़ लाल मिर्च थी उसको भी मैं बारीक बारीक लंबा स्लाइस कर रही हूँ और वो भी हम डिश में इस तरह डाल देंगे। आमंड भी डालने बहुत ज़रूरी हैं और ये आप भूलें मत बिल्कुल। यहाँ मैंने बादामों को गर्म पानी में डाल के उनका छिलका उतार दिया था, तो अब मैं इनको थोड़ा सा चॉप करूँगी। और इनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, कोई 8 बादाम, और वो मैं अपनी चिकन के ऊपर इस तरह सजा दूँगी। फिर 8-10 बादाम इस तरह आप चिकन के इर्द गिर्द डाल दें। अब इसमें आपने आधे नींबू का जूस स्क्वीज़ करना है। 4 टीस्पून सोया सॉस के डाल दें और यहाँ मेरे पास आम सफ़ेद सिरका है जो सिंथेटिक आपको मार्केट में मिलता है, इसके आप 3 टीस्पून डिश में शामिल कर दें। चलें जी, ये डिश ओवन के लिए तैयार है। मैं 20 मिनट के लिए ओवन में पकाऊंगी। अच्छा जी, अब साइड डिश में मैंने आज सोचा है कि मैं नूडल्स बनाऊं। तो ये है एग नूडल्स और मैंने पानी चढ़ा दिया था। पानी जैसे उबलेगा आप एग नूडल्स उसमें शामिल कर दें। अब मैं नूडल्स को 3 से 5 मिनट उबलते हुए पानी में पकाऊंगी और थोड़ा सा आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करें क्योंकि अगर आप नूडल्स को ज़्यादा पका देंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। और हमारे सॉस के लिए सबसे पहले आप फ्राइंग पैन को इधर रख लें। फ्राइंग पैन में आप डालेंगे मशरूम्स जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए, 1 गाजर जो आपने बारीक स्लाइस करके रखी हुई हो, हरी प्याज 4 दाने स्लाइस हुए हुए, और फिर थोड़े से वाटर चेस्टनट्स जो हम सिंघाड़े कहते हैं। सिंघाड़े और ये वाटर चेस्टनट्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, तो ये चाइनीज़ चेस्टनट्स आपको कैन में मिलते हैं। ये मैं थोड़ा मोटा मोटा चॉप करके रखूँगी। फिर हमारे सॉस में क्या जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसको भी मैं बारीक चॉप कर दूँगी। थोड़ी सी कॉर्न है, बेबी कॉर्न, इसको भी हम चॉप करके तैयार कर देंगे। फिर 1-2 और चीज़ें, शिमला मिर्च ऑरेंज और पीले रंग की, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नींबू। अब पाइनएप्पल डालने के बजाय मैं थोड़ा सा किनू नूडल्स में आज डालूंगी। अच्छा जी, अब तो लगता है कि हमारे नूडल्स बिल्कुल तैयार हो गए। इनका पानी अब हमने ड्रेन करना है। चलें जी, नूडल्स को आप एक साइड पे रखते हैं और फ्राइंग पैन को तेज़ आग पे डाल दें और जल्दी से अपने फ्राइंग पैन में आप 3 टेबलस्पून तिल वाले तेल के या सेसमी ऑयल के शामिल करें। जैसे तेल गर्म हो आप 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए लहसुन का फ्राइंग पैन में डालें। अब लहसुन को आप 30 सेकंड फ्राई करें और जैसे इसका रंग थोड़ा सा सफ़ेद हो जाए आप 2 टीस्पून सोया सॉस के फ्राइंग पैन में डाल दें। ये फ़ौरन आपके लहसुन को रंग देगा। जैसे सोया सॉस इवेपोरेट होना शुरू हो जाए आप फ़ौरन गाजर को फ्राइंग पैन में डाल दें और जो सिंघाड़े हैं उनको भी शामिल कर दें।
इसके फ़ौरन बाद 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के फ्राइंग पैन में डाल दें। अब जैसे ये फ्राई हो रहा हो, आप 1 टेबलस्पून गुड़ का लें, और ये मैंने गुड़ थोड़ी सी पीस के रखी हुई है, ये आप इसमें डाल दें, क्योंकि गुड़ और सिरके का जो मिलाप होगा उससे एक बहुत ही हल्का नरम सा मीठा जैसा सॉस बन जाएगा। जो सिरके की खटास है वो कट जाती है इससे। और इसमें 1 बड़ी चुटकी नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आप मशरूम डाल दें, शिमला मिर्च है वो डाल दें, स्वीट कॉर्न है वो भी शामिल कर दें, और लाल मिर्च को भी डाल दें। जो धनिया है, हरी प्याज और कीनू वो आखिर तक रखें। अब इसमें 4 टीस्पून सोया सॉस के और डाल दें, और 1 टीस्पून फिश सॉस का भी डाल दें। आप 100 मिलीलीटर पानी का फ्राइंग पैन में डाल दें। अब ये हो सकता है कि आप पानी डालने के बजाय ये चाहें कि आप यखनी इस्तेमाल करें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी इसलिए डालती हूँ क्योंकि यखनी से ये बहुत भारी बन सकता है। आप पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा उबलाएं, और उसके बाद हरी प्याज फ्राइंग पैन में डाल दें, और कीनू फ्राइंग पैन में डाल दें, और आधे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। और फिर धनिया को भी शामिल कर दें बीच में, और आग ऑफ कर दें। अब ये अभी तक पक रहा है, आप अपने नूडल्स लें और सीधा अपने फ्राइंग पैन में डाल दें। कांटे और चम्मच के साथ आप थोड़ा सा मिक्स कर लें कि सारे नूडल्स टूटे मत, और आपका सॉस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलें जी, हमारे नूडल्स तो हो गए हैं तैयार। अब मैंने अपनी आखिरी डिश बनानी है जो चिकन विद वेजिटेबल्स है, जिसको मैं एक नए तरीके से प्रेजेंट करूँगी। अब जो हमारी आखिरी डिश है वो चिकन विद वेजिटेबल्स है। अब ये भी मुर्गी को आप सॉस के साथ देते हैं रेस्टोरेंट्स में, लेकिन हम आज चिकन ब्रेस्ट को एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं चिकन ब्रेस्ट को बहुत ही बारीक चॉप करूँगा। इसमें जो सब्जियां जाएंगी उनको भी आप मिक्स कर दें, यानी ऑमलेट के लिए बहुत ही छोटे छोटे चॉप्स बना। इसमें मैं सबसे पहले थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी हरी प्याज, थोड़े से मशरूम, एक तो वाटर चेस्टनट, थोड़ा सा पाइनएप्पल, बेबी कॉर्न, थोड़ा सा अदरक, नींबू, लाल मिर्च, और सबसे आखिर में गाजर, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो क्रंच आएगा इस डिश में। चलिए जी, सारी चीज़ें चॉप हो गई। अब आप इन सब को उठा के बोल में डाल दें चिकन के साथ। अब आप इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च की, आधा टीस्पून जो गरम मसाला हमने बनाया है, 4 टेबलस्पून सोया सॉस के, 4 टीस्पून सफ़ेद सिरके के, और 2 टेबलस्पून तिल वाले तेल, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो आपने बस इसको फ्राई कर लें। तो पतीले को आप तेज़ आग पे डाल दें, और इस पतीले में आप थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें।
जैतून का तेल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक मुख्तलिफ टेस्ट आ जाए, क्योंकि तिल वाला तेल हमारी दूसरी डिशेज़ में भी गया है। तो अगर आप थोड़ा सा जैतून का तेल डालेंगे तो वो तिल वाले तेल के साथ मिलकर मिलाप होकर थोड़ी सी फ्यूजन आ जाएगी इस डिश में और एक मुख्तलिफ जायका। अब आप सारे मिक्सचर को पतीले में डाल दें। अब जो आपका फ्रायर है आप उसको जोर जोर से इसमें मिलाएं और अपने मिक्सर को जल्दी फ्राई करें। ये डिश बहुत ही जल्दी पकती है और जैसे आपकी मुर्गी सफ़ेद होना शुरू हो जाए और वो श्रिंक हो जाए साइज़ में, ये डिश तैयार है। आप इसको 3 मिनट फ्राई करें और पौने नींबू का जूस आप इसमें निचोड़ दें और ऊपर से 2 टेबलस्पून धनिया के इसमें शामिल कर दें और बस आग ऑफ कर दें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें और हाथ से पाइनएप्पल का एक रिंग इसमें रफली तोड़ के डाल दें। इस डिश में जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हम इसको ना चावल के साथ सर्व करेंगे, हम इसको सैलेड के तौर पे सर्व करेंगे और इस तरह कि हम आइसबर्ग सलाद पत्ते को लेकर हर पत्ते को प्लेट पे इस तरह लगाकर इसके बीच में ये सलाद इस तरह सर्व करेंगे और एक बहुत ही अनोखी डिश बन गई। अब चलें, सारी चीज़ें तैयार हैं, प्लेट आपका टाइम आ गया। चलें जी, अब टेस्टिंग का टाइम आ गया, जो मेरा सबसे फेवरेट टाइम है। और चाइनीज़ खाने में ये आप ज़रूर याद रखें कि हर फूड ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास सलाद है, फाइबर, हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है नूडल्स में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो हमने लेटस रैप बनाया उससे शुरू करती हूँ। ये बहुत आसान है इसको खाने का तरीका। अब इससे ये हो रहा है कि इसमें एक तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ तरीका है और जो खटास है, जो मिठास है, जो पाइनएप्पल से आ रही है, जो डिफरेंट टेक्सचर हैं, जो मुख्तलिफ टेक्सचर हैं, जैसे गाजर हुआ इसमें, जो स्प्रिंग अनियन हुआ और मुरही मिला के बहुत ही मज़ेदार डिश बन गई है। नेक्स्ट नूडल्स ट्राई कर लेते हैं। अब नूडल्स बहुत लाइट हैं और में बहुत ताज़गी है और क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी गुड़ डाली थी तो वो भी मिठास आ रही है, जिससे गर्माइश आ रही है। तो ये बहुत ही आसान नूडल्स हैं जो आप इस चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस चिकन में बहुत ज़्यादा जायके हैं। अब ये जो चिकन विद आमंड्स है, ये बिल्कुल जो आप चिकन एंड आमंड्स खाते हैं रेस्टोरेंट्स में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें वो जो गरम मसाला है उसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, जो हमने सोया सॉस के साथ इसका कैरेमल बनाया था उसका फ्लेवर निकल रहा है, और जो बादाम हमने साइड पे जो आमंड्स डाले हैं वो एक क्रंच के लिए हमने डाले हैं कि आपको लगे कि इसमें आपको मीठा भी मिल रहा है, खटास भी मिल रही है, मिर्च भी मिल रही है और क्रंच भी मिल रहा है। चलिए उसामा, मैंने आपके लिए चिकन ब्रेस्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, मैंने इतनी सारी चाइनीज़ डिशेज़ आपके लिए बना दी।